हम अगर ये ना समझ पाएं कि ज़बरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे, तो फिर आगे समझना ही मुश्किल हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं थी कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझें। लेकिन बीजेपी को, चाहे मोदी जी हों, चाहे इनके नेतागण हों, इन्हें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, बस यही दिखता है। हम आपको बड़ा क्लियरली बता दें, पाकिस्तान से उलझने की ज़रूरत पिछले 20 सालों में कभी नहीं रही। जब मैं कहता हूँ 20 साल, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ अटल बिहारी जी हमें छोड़ गए। कोई ज़रूरत नहीं थी कारगिल को युद्ध बनाने की। वो कोई युद्ध नहीं था, बिकॉज़ इट वाज़ नॉट ऑफ़िशियली इंडिया पाकिस्तान वॉर। लेकिन नॉमेनक्लेचर दिया गया, नाम दिया गया युद्ध का, पब्लिक में एक अपील क्रिएट करने के लिए कि देखिए, हम भी वही कर सकते हैं जो कांग्रेस की सरकारें करती आई। भारतीय जनता पार्टी ने वही सिस्टम मोदी जी के समय फॉलो किया। इन्होंने कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की। बालाकोट, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बालाकोट इंडिया में नेशनल मीडिया चैनल्स पे बैठ के मैंने एक्सपोज किया कि वहाँ पे कौवा कबूतर शायद मरा हो और कुछ नहीं हुआ। और ये बड़े-बड़े चैनल्स जो हैं, इनमें बैठ करके इन्हीं को हमने दिखाया कि कैसे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन गलत है। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूँढने चाहिए थे, जहाँ फ़ोकस करना चाहिए वहाँ पे मोदी जी फ़ोकस नहीं करते। और फिर अगर ये आशा की जाए कि पाकिस्तान के साथ उलझ के जिन-जिन देशों में ये जाके अपना वो हमसे बेहतर तरीके से बिहेव करेंगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया में अभी भी कई देश ऐसे हैं जो सच का साथ देते हैं। सच का साथ देने वाले देश पहले भारत का भी साथ देते थे। लेकिन हम अगर फेकोलॉजी पे चलेंगे, तो फिर कोई हमको साथ नहीं देगा। अगर हम झूठ बरसेंगे, तो हमारे घर के लोग ही अपना साथ छोड़ देंगे। विदेश वाले तो हमारे साथ नहीं आएँगे। पहलगाम हमला हो ही नहीं सकता था, अगर वहाँ पे सरकार या वहाँ की सुरक्षा एजेंसीज़ मिली हुई ना हो, पॉसिबल ही नहीं था। जितनी दूरी से कोई घुसपैठ करता है, वो जैसे हम राजस्थान, दिल्ली, यहाँ देखते हैं तो ज़मीन सीधी और प्लेन है। लेकिन अगर हम एलओसी पे जाते हैं, तो वहाँ प्लेन नहीं है। 10-10, 15-15 हज़ार फीट ऊँचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उन्हें लांघना आसान नहीं। और 3-4 लोग तो ऐसे लांघ के आ भी नहीं सकते। वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ हमारी लगी हैं, वायुसेना पेट्रोलिंग करती है, आर्मी है। उसमें से लोग अगर आ गए, चलिए मैं कहता हूँ आ गए, फिर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हुआ जो घाटी के अंदर, चाहे वो अलग-अलग सुरक्षा बल लगे हों, जो होम मिनिस्ट्री के आते हैं। चप्पे-चप्पे पर है। चप्पे-चप्पे पर। कश्मीर रहना मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है। मैं कुछ साल रहा हूँ कई वर्षों पहले, पर मैं आज इतना ज़रूर जानता हूँ कि किसी गाँव में किसके घर में क्या सब्ज़ी बन रही है, वो इंटेलिजेंस को पता होती है। कि बकरा आज जो मटन बनेगा, वो किस कसाई क्या से आया है, ये तक पता होता है। ऐसे में 4 लोग इतने आराम से पॉसिबल नहीं है अनलेस कोई ना कोई उसमें मिला हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक कांस्टेबल लेवल का आदमी मिला हुआ हो। ये एक बहुत बड़ा या तो एक गेम होता है जिसमें अलाउ किया जाता है, और या फिर जब सरकार या सरकार का कोई अंग, पूरी सरकार को तो हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई अंग ये अलाउ कर रहा है, तो फिर पहाड़ों से होके आने की क्या ज़रूरत है? तो बड़े आराम से कहीं से वायुयान में बैठ के आएँगे दुबई से, उतरे होंगे दिल्ली में, आराम से ले गया होगा दविंदर सिंह जैसा कोई इनको, इतना बड़ा अटैक कराया और हवा में गायब हो गए। किसी तरह पहुँच भी अगर गए थे तो चले कैसे गए? वापसी कैसे हो गई उनकी? कहाँ हवा में उड़ गए? सो ये हो ही नहीं सकता जब तक बहुत बड़ा सहकार सरकार की तरफ से ना मिला हो उनको। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। ये बड़े आराम से आते हैं, कांड करते हैं, चले जाते हैं, और हमारी 56 इंच की सरकार हाथ मलती रह जाती। अब अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, 26 लोग मारे गए, सेना विफल, सिक्योरिटी एजेंसीज विफल, अजीत डोभाल विफल, अमित शाह विफल, नरेंद्र मोदी विफल, उसके बाद आप पाकिस्तान से उलझ रहे हो?